नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी नॉरसेट 9 के एग्जाम को देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्लीट होने बहुत जरूरी है, 15 मिनट के सेशन में हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एवं मेडिकल सर्जिंग से नर्सिंग से रिलेटेड वो टॉपिक सारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10 से 12 साल के इतिहास में बार बार रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ना बने हो। तो डियर स्टूडेंट, शुरू कर लेते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है और एडमिट कार्ड से पहले, है ना, एडमिट कार्ड प्रिंट होने से पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड देखे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ, डेथ और अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या अचीव किए, वहां से एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। शॉर्ट सिंगल लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, तो इनकी पूरी हिस्ट्री डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से संभावना ज्यादा होती है। सेकेंडली हम देखते हैं कि सर नर्सिंग इंडिया के अंदर जो नर्सिंग है उससे रिलेटेड पहला स्कूल जीएनएम स्कूल कहाँ पे खुला, कब खुला, कौन सी कॉलेज स्कूल का नाम था, टीएनआई की स्थापना कब हुई, टीएनआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, राइट, आईएनसी काउंसिल एक्ट कब रिलीज हुआ, उसके ये सारे इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, इनके गोल्स क्या है, इनके एम्स क्या है, तो इनकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर्स क्या है और इनके एम्स गोल्स क्या थे। जैसे कि आपका गोल्स नॉरसेट 9 है, इनके गोल्स क्या है, राइट, हम भी इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो इनके गोल्स हमें पता होने चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नर्सिंग काउंसिल एक्ट एग्जिस्टेंस 1950, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं कि कोड ऑफ इथिक्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ इथिक्स का होना बहुत जरूरी है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब कोड ऑफ इथिक्स से रिलेटेड टॉर्ट्स क्या होता है, टॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग को लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है या टॉर्ट से सीधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो या तो एब्रीवेशन पूछा जाएगा या उसके मीनिंग से क्वेश्चन, तो दोनों चीज ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। टॉर्ट का मीनिंग क्या है पता होना चाहिए। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये एक लॉ है ना, कोड का एब्रीवेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है। डिफेमेशन, एक तो मीनिंग क्या होता है और उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है, जैसे कि डिफेमेशन ऑफ द कैरेक्टर, हमने किसी संस्था किसी इंस्टीट्यूट को आरोप दिया कि उन्होंने अपनी सर्विस नहीं दी, बाद में पता चला कि सर्विस तो सही थी, हमने गलत आरोप लगाया, तो हमारे गलत आरोप लगाने से उसका मान का हानि हुआ, मानहानि हुई, तो वहां पे डिफेमेशन कैरेक्टर, वो मानहानि का केस हम पे लगा सकते हैं, राइट। तो ये कोड ऑफ इथिक्स हो गया। नेक्स्ट फ्रॉड, पब्लिक डिस्क्लोजर, मिलेज क्या है, अप्रोप्रिएशन क्या है, अनइंटेंशनल टॉर्ट्स क्या है। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, राइट। कोड ऑफ इथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मीनिंग क्या होता है वहां से भी ऑप्शन बन सकते हैं, और उस मीनिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उन एग्जांपल्स को भी ऑप्शन में रखा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है अपना क्राइम, है ना, कोड ऑफ इथिक्स से रिलेटेड ही टॉपिक्स है सारे। क्राइम्स, गुड सेमेटेरियन लॉ, फुटपाथ पे जो रहते हैं आप उनको बिस्किट्स दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, राइट, निशुल्क दे रहे हो, तो ये गुड सेमेटेरियन लॉ होता है, राइट। आपने कोई संस्था एनजीओ खोला, गुड सेमेटेरियन लॉ के अंदर आ गया। इथिक्स, ऑटोनॉमी क्या है, बेनिफिसेंस क्या है, नॉन मालफिसेंस क्या है, जस्टिस क्या है, फिडेलिटी क्या है और वेरासिटी क्या है, ये सारे कोड ऑफ इथिक्स के एब्रीवेशन है। इनके इनके क्या क्या पूछा जाएगा, इनके देख लो, इनके एक तो मीनिंग, मीनिंग समझ लेना, इनके एक तो क्या है मीनिंग, कि सर इनका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑप्शन में आ सकता है या फिर उस मीनिंग का कोई भी एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, तो सबके मीनिंग समझ लेना, सबके एग्जाम्पल एक एक अंडरस्टैंड जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम लेते हैं अकाउंटेबिलिटी, हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे हम आंसर देने के लिए अकाउंटेबल है या नहीं है, परफेक्ट है ना, हमारा जो डिसीजन मेकिंग के प्रति हम उत्तरदायित्व हमारा कैसा है, वो अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। अब F1 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा एक लिस्ट, सिंपल लिस्ट आपके सामने है, बहुत छोटे वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स सुन लो, एक बार देख लो, जो पढ़ने बहुत जरूरी है। वाइटल साइन के अंदर जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ रहते हैं, ड्यूलेंट फीवर, अनड्यूलेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कंफर्ट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनका कब कब यूज किया जा सकता है, और कौन से बॉडी पार्ट को कंफर्ट देने के लिए नी रेस्ट, फुट रेस्ट, बैक रेस्ट, इस तरह से डिवाइसेस के नाम और उनके यूज पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ना, पहले हॉट वाटर बोतल होते थे, आइस कूलर बैग होते थे, अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ चुके हैं,
यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई जब आप देते हो, मेडिसिन देते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके रूट्स पर, हर मेडिसिन का रूट, हर मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन देने का तरीका, सेफ्टी मेजर्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, हर ड्रग का कॉम्प्लिकेशन क्या है और उसका एंटीडोट क्या है, वहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इसके बाद है रूट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट और पर्टिकुलर कौन सी साइट में कौन से रूट से दिया जाता है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे कि इंस्टॉलेशन, आप जब मेडिसिन देते हो तो आईवी पता है, आईएम पता है, ओरल रूट पता है, लेकिन इंस्टॉलेशन क्या है, इंसर्शन क्या है, इंसफलेशन क्या है, तो है ना, आईवी, आईएम, ओरल, टॉपिकल, ये आपको पता है, लेकिन इंस्टॉलेशन, इंसर्शन, इंसफलेशन, इंडक्शन, इनहेलेशन, इन तरीकों से भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग किया जाता है। तो यहाँ इनका मीनिंग क्या है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनीमा, एनीमा कितने टाइप के होते हैं, कब कब दिया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, परगेटिव एनीमा क्या होता है, कार्बिनेटिव एनीमा क्या होता है, स्टिमुलेंट एनीमा क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, क्या होता है, फ्लूइड के इम्बेलेंस होने से, ओवरहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रोलाइट के इम्बेलेंस होने से हाइपरनेट्रियम, हाइपोनेट्रियम, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, उनसे रिलेटेड साइन, उनसे रिलेटेड ईसीजी में चेंजेस, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एसिड बेस बैलेंस, एसिडोसिस, एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सूचरिंग मटेरियल्स एंड देयर टाइप्स, जो सूचरिंग, जो निडल रहती है, उसका शेप, उसका कर्व, सेमी कर्व जो भी रहता है, इसके अलावा उसमें जो मटेरियल रहता है, कैटगट, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, वहां से क्वेश्चन, सूचरिंग मटेरियल का जो भी क्लासिफिकेशन है वो सबसे समझ लेना, और स्टेपलिंग, स्टेपल वाले सूचर आते हैं वो भी साथ में पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि सर ग्रीविंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग क्या होती है, ट्राइएज इमरजेंसी मैनेजमेंट का टॉपिक है, इमरजेंसी नर्सिंग केयर का टॉपिक है। नेक्स्ट ड्रॉप रेट कैलकुलेशन करने की प्रॉब्लम दी जाएगी और ड्रॉपलेट कैलकुलेट करके बताना है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्लूइड वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करें, फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या मेडिसिन, इमरजेंसी में मेडिसिन क्या क्या होनी चाहिए, वो सारा एफओएन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग, कितने टाइप्स की पोजीशनिंग होती है, कौन सी पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्थिति में, कंडीशन में ये पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा नॉर्मल वैल्यूज, ब्लड की, यूरिन की और सीएसएफ की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो सारी पढ़ लेना, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड असेसमेंट, टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्स ऑफ डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, उनका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे कि ये कौन सा डेटा है, तो ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो वो वहां पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट डायग्नोसिस, पोटेंशियल डायग्नोसिस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस डायग्नोसिस और रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, इनका मीनिंग क्या है ना। नर्सिंग डायग्नोसिस इतने टाइप्स के होते हैं, ये सारे एब्रीवेशन है, इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, या मीनिंग के नाम से क्वेश्चन बना के वो ऑप्शन में इन चीजों को डाल देंगे, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट F1 के अंदर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइप्स ऑफ नर्सिंग मॉडलिटीज। तो नर्सिंग मॉडलिटीज, प्राइमरी नर्सिंग क्या है, टीम नर्सिंग क्या है, फंक्शनल नर्सिंग, नर्सिंग केस मैनेजमेंट एंड प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग, तो इनका मीनिंग क्या है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एंड नर्सिंग एसेप्सिस, कंकरेंट डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लेना है ना, जिसमें कंकरेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल है कैरियर। नेक्स्ट टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन कल्चर क्या है, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है, उनके सब डिवीजन क्या है ना, जो जैसे कि ड्राई स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ये सारी चीजें। नेक्स्ट बनते हैं, नेक्स्ट आगे है टाइप्स ऑफ बेड, बेड के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ असेसमेंट, स्पेसिमेन कलेक्शन, कितने टाइप के कलेक्शन हम करते हैं, कौन कौन से बॉडी के जो प्रोडक्ट है वहां से हम स्पेसिमेन लेते हैं, कौन कौन से वाइल में जाता है, कौन कौन सी जांचों के लिए जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडमिशन असेसमेंट क्या होता है, शिफ्ट असेसमेंट क्या होता है, इस बार असेसमेंट क्या होता है। इस बार का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, तो ये इस बार का पूरा फुल फॉर्म है और इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ नई चीजें थी जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोग्रेस नोट्स क्या होता है, एंड टाइम प्रोग्रेस नोट्स क्या होता है, ये नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स, प्रोसीजर से रिलेटेड पेशेंट की केयर और हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, उन प्रोसीजर से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बेड मेकिंग से रिलेटेड है ना, पेशेंट बाथिंग, ओरल केयर, हेयर केयर, आई, नोज, ईयर, थ्रोट, पेरिनियल केयर, इन
केयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट है वाइटल साइन असेसमेंट के अंदर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, राइट, इनकी नॉर्मल रेंज और मेजर करने का तरीका, और ऑक्सीजन सेचुरेशन, वेटिंग, इसके लिए सारा बिल्कुल ही बेसिक है, ये अपने को पढ़ना ही पढ़ना है एडमिट कार्ड के पहले। मेडिकेशन एंड इंजेक्शन प्रोसीजर, मेडिसिन देते समय है ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट रूट्स में जो मेडिसिन देते हैं उनका देने का तरीका, उनके ट्रे सेटअप, उनमें यूज होने वाले आर्टिकल्स और जो भी इक्विपमेंट्स आइटम्स हम यूज करते हैं उनका पर्पस वो पता होना चाहिए। इमेज बेस्ड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के अंदर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, फ्लूइड सेटअप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड मेजरमेंट इनटेक ऑफ आउटपुट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है कैथेटराइजेशन से रिलेटेड और यूरिनरी से इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेडलिंग ऑफ यूरिनरी कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, और यहाँ जो कैथेटराइजेशन के जो टाइप है, यूरिन कलेक्शन कैथेटराइजेशन के जो टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा यूरिन का जो सैंपल कलेक्शन के जो टाइप है, ये रूटीन, मिड स्ट्रीम और 24 आवर यूरिन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और फीडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से रिलेटेड, एंट्रल फीडिंग और एनीमा एंड गैस्ट्रिक लेवैच, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वुंड केयर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग, ड्रेसिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग, प्रेशर अल्सर, सूचर, स्टेपल केयर, एप्लीकेशन ऑफ बैंडेजेस, और वुंड को हील करने के लिए कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि नेगेटिव प्रेशर वुंड हीलिंग टेक्निक, इसके बाद मैगोट थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी, तो वो जो वुंड हीलिंग की जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए वहां से भी क्वेश्चन या वहां से बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड मेजरमेंट प्रोसीजर। सेफ्टी मेजरमेंट के अंदर पेशेंट ट्रांसफर द पोजिशनिंग बेड टू व्हील चेयर, है ना, तो ये सेफ्टी के लिए फॉल प्रिवेंशन, सीपीआर, फर्स्ट एड, फ्रैक्चर, ऑक्सीजन थेरेपी, यहां से इंपॉर्टेंट, ये सारे सेफ्टी और इमरजेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे लेते हैं स्पेशलाइजेशन नर्सिंग प्रोसीजर। नर्सिंग के अंदर जो स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, जो आईसीयू के अंदर होते हैं, स्पेशल एडवांस्ड प्रोसीजर, ट्रेक्योस्टोमी से रिलेटेड एम्स लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, सक्शनिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, चेस्ट ट्यूब का केयर और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एम्स में देखने को मिलता है, ऑस्टोमिक केयर्स, नेजल ऑक्सीजन, स्पूटम कलेक्शन, तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग वाइटल साइन एंड पेशेंट, है ना, मेंटेनिंग मेडिकेशन रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग, हैंड ओवर देना और नर्सिंग केयर प्लान का नोट करना, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो इन्फ्लामेशन से रिलेटेड उसके कार्डिनल साइन क्या होते हैं, राइट, उसके स्टेप्स क्या होती है। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग की स्टेप्स क्या होती है, डेब्रिडमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, वुंड का डेब्रिडमेंट हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, प्रिवेंशन बेड सोर्स क्या है, गैंग्रीन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, बर्न मेजरमेंट्स स्केल क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, स्प्लिट एग्जाम्स क्या है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके मोटिवेशन का भी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पास अभी तैयार नहीं है, तो एडमिट कार्ड के पहले इन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है ट्रैक्शन, गाउट क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, डायवर्टिकुलर डिजीज क्या है, बेरियाट्रिक सर्जरी, जॉइंटिस, वेबर टेस्ट, रीने टेस्ट और टॉन्सिलाइटिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये हीरिंग के लिए किए जाते हैं, राइट। वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट है हीरिंग फंक्शन को चेक करने के लिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, 512 का ट्यूनिंग फोक यूज होता है, ठीक है, और दोनों का मीनिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इमेज बेस्ड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है, इशिराहा चार्ट क्या है, यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट टोनोमेट्री क्लासिफिकेशन, सीओपीडी, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, पल्मोनरी एडिमा और न्यूमोथोरेक्स, ये केसेस ऐसे जो सबसे ज्यादा आते हैं और इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, है ना, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बहुत बहुत कॉमन चीज है रेस्पिरेटरी, ये जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो यहाँ पे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, सीओपीडी, पल्मोनरी, ये आए दिन और एज आते आते लोगों को ये बीमारी हो ही जाती है मोस्ट ऑफ केसेस में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चेस्ट इंजरी, सीपीआर देते समय रिप फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे, राइट। कार्डियक डिसरिथमिया क्या है, एमआई, एंजाइना और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या है, उनका असिस्मेंट कैसे करेंगे, उनके टाइप्स क्या है, या उसमें नर्सिंग केयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन हर एम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मार्कर्स, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ईसीजी एनालिसिस और रेनाउड्स डिजीज, ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत ही रिपीटेड
काफी गहन अध्ययन के बाद, एनालिसिस के बाद पता चला है कि ये जो टॉपिक से बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, और यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक जो है वो सिलेक्शन दिलाते हैं। नेक्स्ट है बर्गर्स डिजीज, वेरिकोज वेन, डीवीटी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यूरोलिथियसिस, एआरएफ, सीआरएस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड के प्रिंट के पहले ये चीजें जरूर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट किया, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कहलाएगा, राइट। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, उसके लिए नर्सिंग रोल, मेडिकल रोल क्या है, गोइटर्स क्या है, गोल ब्लैडर स्टोन क्या है, पेरिकार्डाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, और पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि एडमिट कार्ड से पहले तैयार होने बहुत जरूरी है। हर्निया, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, आईसीपी, सीजर डिसऑर्डर, एड्रिनल इम्बैलेंस, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से। नेक्स्ट है एनेस्थेशिया, शॉक, सीवीए, एनाफाइलैक्सिस और एडवर्स इफेक्ट, हर टॉपिक का ये जितना भी क्लास के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार सारे टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जुड़िए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बैक टू बैक, स्टेप टू स्टेप रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं, और साथ में मोटिवेशनल और इस तरह से सेशंस हैं जो आपके हेल्प में, आपके सक्सेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी आधार को गाइडलाइंस बनाते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहे, जुड़ते रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहे, मोटिवेटेड रहें। फिर से कहूंगा, दुनिया वालों को सोने दीजिए, क्योंकि मंजिल आपकी है तो मेहनत भी आपकी रहेगी, और हर प्रश्न को जीतने के बाद जश्न भी आपका रहेगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।